दंडवत हो श्री चक्रधर स्वामी की। ये वीडियो नंबर 17 देमती की लीला नंबर 553 तथा गायन प्रसंगी सन्निधान अनुज्ञा। एको दिसी बाईसा ने दमाईसा भांडन जाले। एक दिन दमाईसा और बाईसा का भांडन हो गया। मग बाईसा ने कहा, बाबा इनको भेजो या दवडाविया भांडत असती। गोसावी उगेची, महाराज चुप गए। मग उद्यांची देमाईसे गोसावियांच्या पूजावसरा आली, पूजावसर झाला। फिर सुबह सुबह देमाईसा महाराज के पूजावसर के लिए आई। पूजावसर हो गया। ती ही पाहिला यानी बाईसा ने देख लिया। मग देमाईसा ते गोसावी पाठव आदरी ले। महाराज ने देमाईसा को भेजने के लिए कहना शुरू किया कि आप जाओ यहाँ से। अब किस तरह से कह रहे हैं, देमती तुम्ही आपल्या स्व इच्छा राहता आणि स्व इच्छा जाता। देमती तुम अपनी खुद की इच्छा से आती हो और जब तुम्हारी इच्छा होती है तुम चली जाती हो। तुम्हें मासूदी होती थी, तुम 1 महीना 2 महीने यहाँ पे थी। 1 महीना मासूदी यानी 1 महीने तुम यहाँ थी। आता तुमचा मासूद दिवस झाला, 1 महीने के दिन पूरे हो गए। आता तुम्हें इथों नहीं जा, तुम 1 महीने के लिए रहने के लिए आई थी, अब 1 महीना बहुत हो गया सन्निधान, अब तुम जाओ। ठीक है, अपनी मर्जी से आती हो, मर्जी से चली जाती हो। तिये को माइली, उसका मुंह छोटा हो गया। मलान वदने जाली, उदास हो गई। मलान वदन यानी मन में उसके एक उदास हो गया, चेहरा छोटा हो गया और उदास हो गया। मन ही मन में उसको लगा मैंने ऐसा क्या किया कि महाराज मुझे भेज रहे हैं, मेरे से कोई काम तो हुआ नहीं। मग देमाईसे मणितले, देमाईसा कहती है, ना जी महाराज, आमासी गोसावी राहो द्यावे जी, महाराज आप हमें रहने दीजिए। श्रद्धे मणितले, देमती आत्ता जी तब जा, अभी तू चली जा, मेरी बात को समझ। अभी आश्रम का माहौल खराब नहीं करना ना। मग मागुते पुड़ा बेटा, अभी चली जा, अगले मुकाम पे आ जाएगी, थोड़े दिनों बाद 2 दिन बाद आ जाना वापस। यावरी देमाईसी ओविया मनित लिया, महाराज क्या कहते हैं, देमती आत्ता जी तब जा, अभी तुम जाओ। मग मागुती पुड़ा बेटा, अभी थोड़ी दूर जाके 2-4 दिन बाद फिर आ जाना, मौका संभाल लो। अभी बाईसा जरा गुस्से में है, झगड़ा हो गया तेरा, तो बाईसा का जरा व्यापार और तरह का है, तो तू अभी चली जा। ये व्यवहार की बात है। आप भी ऐसा ही करते हैं ना कि अभी आता सध्या तुम्ही राहू द्या, नंतर बघू, चलो जाऊ द्या, नंतर बघू, हाँ बाद में देखेंगे। ऐसा ही होता है ना, जब झगड़ा हो जाए और माहौल ठीक करना पड़ता है, शांत हुआ। तो महाराज ने बड़े प्रेम से एक तरीके से उसको देमती को बताया। अब देमती को बेचारी बोली वाली है, उसे ये राजनीति या डिप्लोमिज्म आता नहीं। डिप्लोमेटिक हो गया ना काम, ये डिप्लोमेटिक बोलते हैं इसको, ऐसा ही है ना, डिप्लोमेटिक वे। यानी डिप्लोमेटिक यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो नेता, उनको जो दोनों पक्ष को संभालना है ना, उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। देमती बेचारी सादी है, भोली वाली है, और वो क्या करेगी देखना, उसको डिप्लोमेसी नहीं आती। वो कहती है, उस पर उसने ओविया गानी शुरू कर दी। ओविया मणितलिया, पाउले मणितले ना करीती हरी, आता कवनीय परी जाओ आमी। कविता ओवी बोली उसने, ओवी में 4 हैं, 5 हैं। पाउले मणितले ना करीती हरी, आता कवनीय परी जाओ आमी। तुझा श्री चरणी रंगले मन, कायस्या काना पाठवीसी। निर्विकारा जोगियाचे निष्ठुर वो चित्त, असो संभ्रमित तुझा चरणी। तुझे न वेदे असो संभ्रमिता, तू कायसे अनंता पाठवीसी। शिनाची उतरे जिव्हार बेदले, आता जलो है जियाले तुझ विन। क्या कह रही है, पाउले मणितले ना करीती हरि, आप जो कहते हैं वो हम करते नहीं। पाउले यानी मेरे पैर, आपने कहा चले जाओ, मेरे पैर मेरी बात, आपकी बात नहीं कर रहे। ना करीती हरि, मेरे पाउले पैर आपका कहा हुआ नहीं कर रहे, वो जाने को तैयार नहीं है। अतः कवनीय परी जाओ आमी, मैं किस प्रकार से आपसे चली जाऊं दूर।
तुझा शिरनी श्री चरनी रंगले मन, आपके श्री चरणों में मेरा मन रंग गया है। कैस्या काना पाठवी सी, एक काना तो हमें क्यों भेज रहा है यहां से। निर्विकारा जोगिया चे निष्ठुर वो चित्त, मैं निर्विकार जोगी निष्ठुर चित्त, असो श्रम भ्रमित तुझा श्री चरणी, मैं तेरे चरणों में भ्रमित होकर रहती हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है। निर्विकार जोगी हूं मैं, चित्त मेरा कठोर है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुझे न वेदे असो श्रम भ्रमिता, तेरे वेद में मैं संभ्रमित हो गई हूं, इतना आकर्षण है कि मुझे मेरा दिमाग काम नहीं करता, भ्रमित हूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्यों? तेरा वेद इतना लग गया है। एक ही मन है कि तेरे श्री चरणों में बैठी रहूं, तेरे को देखती रहूं। तुझे न वेदे असो श्रम भ्रमिता, तू कैसे अनंता पाठवी से, अनंत मुझे क्यों भेज रहा है अपने श्री चरणों से। शीना चे उतरे जिवहार बेदले, शीना चे उतरे जिवहार बेदले, अब ये आपका जो उत्तर है इससे मेरा जी जो दिल है वो छेद हो गया, भेद कर गया, अंदर मेरे बात चुभ गई। अता जलो है जियाले तुझ बिन, अब ये जीना तेरे बिना जल जाना, जीना कोई वायदे का नहीं है। मग सर्वदने मणितले देमती एथ तुमा असो आवड़े तब असो दीजिए। महाराज पिघल गए, महाराज दया बरसनी शुरू हो गई, दयालु हो गए। महाराज के अंदर जो दया है उसने हिला दिया, दया को प्रकट कर दिया, दया का कार्य हो गया। जो महाराज कह रहे तू चली जा, वो क्या कह रहे हैं, देमती एथ तुमा असो आवड़ल। पहले क्या बोले थे, जब तेरा दिल करता है तू आती है, जब दिल करता है चले जाती है। अब क्या कह रहे हैं, तेरे को जब अच्छा लगे, एथ असो आवड़ल, तेरे को जब जब यहाँ रहना आवड़ल अच्छा लगे, तब असो दीजैल तुम रह सकती हो। अतः तुमा स्व इच्छा असाव्या अनुज्ञा हो। अपनी ही बात को महाराज काट देते हैं। पहले कहते हैं तो स्व इच्छा से आती जाती, आज क्या बोल रहे हैं, अब हम तुम्हारे को अतः तुमा स्व इच्छा, अब हम तुम्हारे को स्व इच्छा से रहने की अनुज्ञा देते हैं। जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाओ, जब तुम्हारा मन करे हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। अतः इथोनी तुमते पाठ विजय ना, अब हम तुम्हें भेजेंगे, तुम ही हो नहीं जाल तरी जा, तुरे को जाना है तो तुमको जाना हो तो तुम जाओ, हम मगती ही मणितले ना वचे जी, आपके बिना मैं आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। मनोनी नमस्कारू केला, उसने नमस्कार किया। देखो परमेश्वर की परिस्थिति, देखो अवतार की, दोनों को बैलेंस करना है। कल मैंने बताया ना लेवल है, नामधारक वासनिक वेदवंत बोधवंत, बाईसा प्रेमी है। अब ईश्वर भी नियमों में बंध जाते हैं। क्या बाईसा माता से डरते हैं श्री चक्रधर महाराज? आप बोलोगे महाराज डर गए बाईसा से, डरे नहीं, वो व्यवस्था देखते हैं। महाराज कहते हैं एथ ही आलिया प्राणीय जलता जावे तरी निभावे ते कह, कि ईश्वर के पास आकर भी अगर प्राणी जलता है, मन जलता है, जलता मतलब आग थोड़ी लगती है, तो उसको मन को शांति कहाँ मिलेगी? इस धरती पर कहीं शांति नहीं मिलेगी। पर महाराज वो माहौल जो है उसको ठीक रखना चाहते हैं। अभी महाराज ने बोल दिया पहले तू चली जा, बाद में आ जाना, अब बोल रहे हैं तुझे हम जाने नहीं देंगे। ये तो हो गया, वो रहने लग पड़ी, अब रह रही है, चुपचाप बैठी है। एक तो उसको महाराज ने पहले बोल दिया कि तूने चले जा, पर बाद में महाराज ने उसे परमिशन दे दी। अब रह रही है वो वहां पर। अब थोड़ा सा ऐसे झगड़ा वगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो इंसान क्या करता है,
पीछे हो जाता है, चुपचाप दूर दूर रहना ना। तब उसने धीरे धीरे अपना महाराज दिख रहे हैं मुझे, महाराज ने बोला बोडाल गुरु की वाणी तूने होना है कि तूने मेरे दर्शनों को जरूर आना, चाहे बाईसा कुछ भी कहे। ये पीछे पिंपल गांव में भिक्षापन दिया और उसको मालूम है कि महाराज चाहते हैं कि मैं आऊं रहूं, पर जो भी है वो बाईसा का तम तम का स्वभाव है, ये होता है। ये जिंदगी में आपकी कर्म राटि में भी होता है, आपके परिवारों में भी होता है। ये सृष्टि का नियम है, कलयुग है, कलयुग में ऐसे ही होना है, धर्म में भी ऐसा ही होगा। आप ये चीज़ नोट करते भी होंगे, आप लोग समझते हैं सब चीज़ें। पहले मैं भी कई चीज़ों को लेकर ना थोड़ा सा मन में भाव आता था, यार धर्म इतना श्रेष्ठ पर लोग कैसे, व्यवहार कैसा। सच्चाई है, पर जब चरित्र पढ़ने के बाद ना ये बात समझ आ गई यार, लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, सब मिलकर, मालूम है। मुझे पुरानी बातें भी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, धर्म बहुत अच्छा है, पर धर्म में जो लोग हैं, क्या कैसे सुना आप लोगों ने, बोलो डरना नहीं, मैं तो डरता नहीं हूँ, मेरा अनुभव है। दो बातें कहते हैं, धर्म बहुत अच्छा है पर धर्म में लोग अच्छे नहीं। हाँ, सभी के विचार अलग अलग है। बचपन में ना मैंने भी ये चीज़ें फील की थी। जब मैं 14 साल की उम्र से धर्म में हूँ, आज मेरे 51 ईयर कंप्लीट हो गए, 36 साल हो गए मेरे को, 37 साल। मेरे को एक बात अनुभव में आई, लोग कहते हैं धर्म नीचे जा रहा है, ये सुना आपने? मन में आया कि धर्म नीचे जा रहा है, धर्म में ग्लानि हो गई। वो श्लोक लेके कुछ बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, तो अब ग्लानि हो गई है। ये ऐसा नहीं है, धर्म वहीं खड़ा हुआ है, सूत्र वहीं पे खड़े हैं, स्थान वहीं पर है, 5 नाम वहीं पर है, शास्त्र वहीं पर है, श्री चक्रधर महाराज का जीवोद्धरण व्यसन भी वहीं पर है। कमी क्या है? हम लोग ने एक बात समझ नहीं पाए कि श्री चक्रधर महाराज का जो विशेषता है वो क्या है, जीवोद्धरण व्यसन। उनका ये काम है, जो भी जीव, जैसा भी जीव, क्या है, जैसा भी जीव उनके पास आएगा वो उसको संभालेंगे। जैसा है वैसा, कैसे महाराज के हैं वो सूत्र हैं, 117, 18, 19 विचार में चक्कर स्वामी की विशेषताएं हैं। हाँ, हिरवा टूटवा जीव, वो और भी बड़े सूत्र हैं। वो श्री चक्रधर महाराज की खासियत है कि उनके पास, उनके स्थान पर या आस में आके कोई जीव चाहे जितना मर्जी पापी हो, जितने बुरे कर्म हो, वो अगर कहता है कि महाराज मेरे को बचाओ, मैं आपकी शरण में आता हूं, वो कहता है गोसावियां चे चरण शरण, तो श्री चक्रधर महाराज उसको अपने पास शरणों में ले लेते हैं। अब मान लो 25-50 लोग बैठे हैं, हमारे कर्म अलग अलग हैं, हैं? हर एक को अधिकार है ईश्वर की भक्ति करने का, हर एक को अधिकार है अपने कर्मों की माफी मांगने का। कम कर्मों वाला यानी कम बुरे कर्मों वाला ये नहीं कहेगा ये ज्यादा बुरे कर्मों वाला, इसको अधिकार नहीं है ना। किसी भी तरह का भेदभाव परमेश्वर के ठीक घर में नहीं चलता। हर तरह के जीव, हर तरह के, भाई साहब आप जो मर्जी क्वालिटी बता दो, अच्छी बताओ बुरी बताओ, सब परमेश्वर श्री चक्रधर महाराज को चलते हैं। और धर्म में ग्लानि नहीं आती, हमारे आचरण में कमी होती है। धर्म में कोई कमी नहीं है, हमारे आचरण में कमी है। मैंने कल बताया ना कि नाम तो ले लिया पर 40 साल हमने वो माला फेरी नहीं, 25 साल हमने फेरी नहीं।
तो कमी किसमें है? 5 नाम में कमी नहीं है, उसमें उतनी ताकत है। दवाई में कमी नहीं है, उस दवाई का खाना और परहेज करने वाले व्यक्ति में कमी है। लोग कहते हैं नाम दर्ग जय कृष्ण ऐसे होते हैं, महानुभव ऐसे होते हैं, महानुभव ऐसे होते हैं। नहीं, हर जीव कोशिश कर रहा है, सच्चे दिल से कर रहा है। हम जानते हैं कि मैं परमेश्वर से पास जाके माफी मांगू और अच्छे कर्म करूं, और श्री चक्रधर महाराज सबको गोद में लेते हैं क्योंकि वो चरणों की शरण में आ गया। तो हाँ, हर एक को हक भी है, ठीक है जी। हाँ, तो अपने को ये समझना है कि अगर किसी के मुख में श्री, मेरा मेरा क्राइटेरिया मालूम क्या है? जिसके मुख में मेरे श्री चक्रधर महाराज का नाम है ना, मैं उसको दंडोत करता हूँ। महादाइसा से मैंने सीखा, महादाइसा माता से। वो कहती है जिसके मुख में श्री चक्रधर, हे स्मरे तो दुर्लभ। महादाइसा ने वो बच्चे को उठा लिया जो कहता था श्री चक्रधर। भिक्षा मांगने गई, एक बच्चा था, वो बोला श्री चक्रधर, तो महादाइसा माता ने उसे गोदी में उठा लिया और उसका मुंह साफ किया अपने पल्लू से। क्यों? कहती है इस सृष्टि में मेरे चक्रधर महाराज का नाम लेने वाला बहुत दुर्लभ है। मैंने ये बात सीख ली, इसमें लिखी हुई है, ये जो किताब है ना स्मृति, वो तब से मेरे मन में आ गया कि महादाइसा एक प्रमाणित पुरुष है कि अगर वो कह रही है कि जिसके मुख में मेरे चक्रधर स्वामी का नाम है वो मेरा है, तो हमें भी तो ये सीखना चाहिए कि जिसके मुख में श्री चक्रधर महाराज का नाम है वो हमारा है। पीछे क्या किया उसको भूल जाना चाहिए, वो उसका व्यक्तिगत प्रश्न है, ईश्वर जाने और वो जाने। ये जो किताब है ना बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर बातें हैं इसमें, ऐसी जनरल बेसिक्स बातें हैं, स्मृति पाठ के अंदर कह रहा हूँ मैं। तो ये वाली है, ये यही सालवर्डी में लिखी हुई है, तो उसमें है। तो हमें क्या करना है? हमें जिसके मुख में श्री चक्रधर महाराज का नाम है, 5 नाम लेता है, मेरे स्थानों पर जाता है, वहाँ नमस्कार करता है, मेरे श्री चक्रधर महाराज को ईश्वर मानता है, वो हमने उसको दंडवत करना है। सृष्टि मध्य देव दुर्लभ का देवा ते 8वीं ते दुर्लभ। सूत्र क्या है? इस सृष्टि में यहाँ तो परमेश्वर दुर्लभ है, भिक्षान भी कल दुर्लभ के दुर्लभ था, और हे सृष्टि मध्य देव दुर्लभ का देवा ते 8वीं ते दुर्लभ। वो दुर्लभ है, वो सहसा मिलता नहीं है। नहीं 140 करोड़ में नहीं मिलेगा बाबा, नहीं मिलेगा। हाँ, सृष्टि मध्य देव दुर्लभ का या देवाते 8वीं, देवाते 8वीं ते दुर्लभ। तो ये सारे जो 150 बैठे, 100-150, ये दुर्लभ के दुर्लभ हो आप लोग। तो दंडवत आप सबको। हम पूजा के बाद सबको दंडवत करते हैं ना, क्यों करते हैं? ये नियम क्यों बना है? करते हो ना पूजा के बाद एक दूसरे को दंडवत दंडवत पढ़ा, हम भी आते हैं लाइन में, हम भी दंडवत करते हैं। क्यों करते हैं? उसका लॉजिक रीजन ये है, कारण ये है कि आपके माला लेकर आप 5 नाम दिन में, आप यहां पर आए हो तो आपको श्री चक्रधर महाराज में प्रतीति है, तभी तो आए हो। इसलिए हम एक दूसरे को दंडवत करते हैं। क्यों? सृष्टि मध्य देव दुर्लभ का देवाते 8वीं। सृष्टि में या तो परमेश्वर मिलता नहीं है, दुर्लभ है, या परमेश्वर को याद करने वाला दुर्लभ है। इसलिए आप सबको भी दंडवत जो सुन रहे हो कि सृष्टि में जो ईश्वर का श्री चक्रधर महाराज गोसावियों के चरण शरण वाले हैं वो बहुत दुर्लभ हैं। ठीक है जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत।